ये जो ट्विन टावर्स आप देख रहे हैं, इनके नाम है एपिक्स और सियान, और इनको बहुत जल्द जमींदोज कर दिया जाएगा। ये जमींदोज हो जाएंगे, ये डिमोलिश कर दिए जाएंगे, और इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। ये एक ऐसी घटना है जो हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुई। 100 मीटर औसत ऊंचाई है इन टावर्स की, और विस्फोटक लगाकर, एक्सप्लोजिव्स लगाकर इन ट्विन टावर्स को जमींदोज किया जाना है। 3700 किलो, फिर से सुनिए, 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इन ट्विन टावर्स को, यानी कि एपेक्स और सियान को जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसीलिए पूरे देश की निगाहें इस घटना पर हैं जो इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। कैसे इन ट्विन टावर्स को जमींदोज किया जाना है, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार नोएडा में 26 नवंबर 2009 और 2 मार्च 2012 को T16 और T17 के निर्माण के लिए दी गई मंजूरी NBR 2006, NBR 2010 और NBR 2005 के तहत न्यूनतम दूरी की आवश्यकता का उल्लंघन है। आज भले ही इस इमारत में बारूदी विस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब इन्हीं टावर्स में कई लोगों ने घर बसाने का सपना देखा था, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आया तब कई लोगों ने बुकिंग करवाई थी। पर मुद्दा तो ये है कैसे भ्रष्टाचार की इस इमारत को नोएडा के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी, जबकि इसे बनाना रातों रात का खेल नहीं। सवाल है, आम आदमी के सपनों में सेंधमारी का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चलिए अभी फिलहाल मैं आपको बेसमेंट में लिए चलूं। तो ये लीजिए, अब मैं पहुंच चुका हूं ट्विन टावर्स के बेसमेंट में, और यहां अगर आप पहुंचेंगे तो आपको अगर आसमान की ओर देखना हो, और अगर आप आसमान की ओर निगाह उठाएं तो ये ट्विन टावर्स आपस में ऊंचाई का कंपटीशन करते हुए, होड़ लगाते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन यहां की स्थिति बहुत जल्द पूरी तरह से बदलने वाली है। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा एरिया अब विस्फोटकों की जद में है। ब्लास्टिंग पॉइंट पर कंट्रोल रूम भी तैयार हो चुका है, और ये बेसमेंट जिस ऊंची इमारत की बुनियाद है वो बहुत जल्द मलबे के ढेर में बदलने वाली है। ये सब कुछ मलबे के ढेर में बहुत जल्द बदल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, किस तरीके से इस सारी प्रोसीजर को अंजाम दिया जाएगा, ये समझाने के लिए, ये आपको बताने के लिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इमारत के 8वें फ्लोर पर, जहां हमें सीढ़ियों से चलकर ही जाना होगा। तो आइए चलते हैं। ये लीजिए, सीढ़ियां चढ़कर मैं आ गया हूं 8वें फ्लोर पर। 8वां फ्लोर है ये देखिए आप, ये जो ऊपर आप लाइट्स देख रहे हैं, वैसे तो सब कुछ खाली किया जा चुका है, लेकिन इन लाइट्स को प्लेस किया गया है विस्फोटक लगाने के लिए, और वो दूर आपको नीला आसमान दिखाई दे रहा है 8वें फ्लोर पर। तैयारियां पूरी हैं, ऐसा ही है इस वक्त 8वां फ्लोर, और इसके बाद ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। दीवार में सुराख करके ये विस्फोटक लगाए गए, दोनों ही टावर्स में पॉइंट्स बनाकर सुराख किए गए हैं, और हर सुराख में प्लास्टिक विस्फोटक लगाया गया। सुराखों को चेन फेंसिंग से आपस में जोड़ा गया है, और मलबे का ढेर कम रखने के लिए यह चेन फेंसिंग इस्तेमाल की गई है। कंट्रोल करके धमाके किए जाएंगे, बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में इस इमारत को जमींदोज किया जाएगा। 8 से 10 सेकंड्स में लगेगा
और 8 से 10 सेकंड्स में ये दोनों टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। 3, 2, 1, fire. नोएडा के जिस ट्विन टावर के एक एक माले को बनाने में सालों लगे थे, उसके सभी 32 माले कुछ इस तरह महज 8 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, क्योंकि ट्विन टावर को ढाहने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा उसमें अपेक्स टावर 32 मंजिल और सियान टावर 29 मंजिलों का है। इन दोनों ही टावर में विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब इंतजार है तो बस धमाके का। क्योंकि जैसे ही बटन दबेगा पूरा ट्विन टावर देखते ही देखते जमींदोज हो जाएगा। ट्विन टावर को गिराने का काम इतनी तेजी से होगा कि पलक झपकने से पहले पूरा टावर खाक हो जाएगा। सबसे पहले बेसमेंट 1 में ब्लास्ट होगा, फिर ग्राउंड फ्लोर पर धमाका होगा, उसके बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में प्राइमरी ब्लास्ट होगा, उसके बाद चौथी मंजिल पर सेकेंडरी ब्लास्ट, फिर छठी मंजिल पर प्राइमरी ब्लास्ट होगा। ये प्रक्रिया ऊपर तक अपनाई जाएगी और देखते ही देखते पूरी इमारत बारूद से दहल उठेगी। लेकिन यह सब इतनी सावधानी से होगा कि आसपास की किसी भी इमारत को कोई खरोंच तक नहीं आएगी। दरअसल दुनिया के कई देशों में ऐसे ब्लास्ट कई बार हो चुके हैं, लेकिन भारत में ऐसा धमाका पहली बार होने जा रहा है। यही वजह है कि ट्विन टावर को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें नोएडा पर होंगी। और अब आपको लेकर चलते हैं एपेक्स टावर की 16वीं मंजिल पर। चलिए 16वीं मंजिल पर सीढ़ियों से चलते हैं। सोलहवीं मंजिल पे आ गया हूं मैं। एपेक्स जो टावर है ट्विन टावर में, ये उसकी 16वीं मंजिल है, यानी जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर मैं इस वक्त आ चुका हूं। ये आधी ऊंचाई तय कर चुका हूं मैं एपेक्स टावर की। 101 मीटर ऊंचा है ये, 50 मीटर ऊपर मैं आ चुका हूं। और देखिए काफ़ी ऊंचाई है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है आप डरा देने वाली ऊंचाई है ये डरा देने वाली ऊंचाई है। और इसके आसपास जो है रिहाइश दिखती है, जो आसपास की रिहाइश है, जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ से बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। ये है 16वां फ्लोर एपेक्स टावर का, 16वीं मंजिल। काफ़ी ऊंचाई है और जाहिर सी बात है जब ये पूरा एपेक्स टावर जमींदोज होगा तो विस्फोटक यहाँ भी प्लांट है। तो सुपरटेक एमिरल कोर्ट सोसाइटी में ये टावर है, आपको बता दें। और आसपास कई बड़ी सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं आसपास। ये आपको बता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ताकि ये आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ प्रभावित होने वाला है। 28 अगस्त 10 सेकेंड 3700 किलो बारूद, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा ट्विन टावर। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने की डेडलाइन तय की है, ट्विन टावर के आसपास रहने वाले सोसाइटीज के लोग दहशत में हैं। कि आसपास के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वहाँ जो भी लोग रहे हैं उनको वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए कह दिया गया है। लोग इसको लेकर किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इसको लेकर सोच रहे हैं, यही हम उनसे जान लेते हैं कि यहाँ जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं वहाँ जो लोग रह रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जानकारी तो होगी इसके बारे में कि ट्विन टावर को जो ध्वस्त किया जाएगा? हर कोई यही कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे मत रहिएगा,
आप लोग यहाँ से हट जाइएगा और बच्चों को भी, मतलब जैसे आज डेमो है तो मेरे पास मेरी कज़न्स के फ़ोन आए कि बच्चों को मत छोड़िएगा, क्योंकि हम लोग तो ऑफिस में होंगे मगर बच्चों को अकेले घर पे मत छोड़िएगा। सबसे बड़ा सवाल आसपास की सोसाइटी का है। ट्विन टावर के आसपास बनी सोसाइटी जैसे एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले 7,000 से ज्यादा परिवार हैं जिन पर कोई खतरा न हो, इसलिए इन परिवारों को पहले ही बाहर निकाल लिया जाएगा। आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, इनकी तो बात मैंने सुन ली है, लेकिन वही है, एक थोड़ी सी टेंशन तो है कहीं ना कहीं। टेंशन तो बिल्कुल होती है, क्योंकि हमारा टावर तो और पास में एस्पायर 1 है, बिल्कुल नियर बाय है, तो प्रॉब्लम तो है, सबके लिए है। तो अच्छा है कि सब कुछ ये ध्यान से किया जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। धमाके के बाद आसपास की सोसाइटी में रह रहे इन लोगों को जांच की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जैसे लिफ्ट, बिजली और गैस की चेकिंग होगी और सब कुछ ठीक होने पर ही इन्हें इनके घर जाने दिया जाएगा। मतलब सवाल सिर्फ ट्विन टावर का नहीं, आसपास की सोसाइटी का भी है। इतना ही नहीं, अपार्टमेंट्स और उसके बाहर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें एनिमल एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा रहा है। डॉग्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो आगे आए हैं और उनको यहाँ से शिफ्ट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए कि जो यहाँ से अभी जो 3 स्ट्रीट डॉग्स हैं वो यहाँ से पकड़े जा चुके हैं और आसपास के कई और स्ट्रीट डॉग्स हैं। इन लोगों का ये कहना है कि चूंकि जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा, धूल के कण यहाँ पर उड़ेंगे, आसपास कोई नहीं रहेगा, ऐसे में इन स्ट्रीट डॉग्स के आगे जो तमाम परेशानियाँ हैं, तमाम दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। ऐसे में इन लोगों ने यहाँ पर जो मेडिकल एम्बुलेंस है उस मेडिकल एम्बुलेंस को बुलाया। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की भी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो वो ट्विंस बिल्डिंग जो गिरेगी बिल्डिंग वो उसी के तहत गिरेगी और जिन लोगों का पैसा फंसा है उनकी बाकी की जो संपत्ति है उसे बेच करके उन लोगों को पैसा अदा करने का काम सरकार कराएगी। जिस समय ब्लास्ट के जरिए दोनों टावर को गिराया जाएगा उस समय धूल का गुबार कई किलोमीटर तक जाएगा। इस मलबे को हटाने में 90 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि ट्विन टावर में 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो एक बड़े पहाड़ की तरह होगा, जो जब तक साफ होगा लोगों को हर रोज धूल से 2-4 होना पड़ेगा। नोएडा से बीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल अब आपको और ऊपर ले चलने का वक्त आ गया है। 24वें फ्लोर पे अब मैं जाऊंगा और 24वें फ्लोर से आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, कैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके इसको जमींदोज किया जाना है, इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाना है। चलिए 24वें फ्लोर पे चलते हैं। 16वें फ्लोर से सीढ़ियां चढ़ के मैं आ गया 24वें फ्लोर पे। बड़ा थकाऊ काम है और काफ़ी ऊंचाई है, ये लगभग 75 मीटर ऊपर मैं इस वक्त ज़मीन से मौजूद हूँ। ये 24वां फ्लोर है एपेक्स टावर का और आप देख सकते हैं जो बगल का टावर आपको दिख रहा है वो सियान टावर है, वो जुड़वा टावर है एपेक्स का, जो थोड़ा सा कम ऊंचाई 29 मंजिल का है, लेकिन उसको भी ज़मींदोज किया जाना है। और यहाँ से जो ये जो ऊंचाई है, यहाँ से चीज़ें बहुत डरावनी दिखती हैं। नीला आसमान है, नीचे की चीज़ें साइज़ में बहुत छोटी हो चली हैं पहले की तुलना में। तो क्या है तरीका, किन इक्विपमेंट्स का, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, किन विस्फोटकों का इस्तेमाल करके कैसे ये डिमोलिशन की प्रोसेस पूरी की जानी है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताते हैं। क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है, वो कौन सी खास चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना है इसमें डिमोलिशन में, आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं। वैसे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो प्रोसेस क्या है। एक्सपर्ट की निगरानी में होगा ब्लास्ट, धमाके की स्पीड होगी सुपर फास्ट। 28 अगस्त की दोपहर जब ट्विन टावर को गिराया जाएगा, नोएडा का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। ना आसमान में कोई जहाज उड़ेगा, ना ही ट्विन टावर के आसपास कोई भटकेगा। ऑपरेशन ट्विन टावर पूरी तरह से सीक्रेट होगा। दरअसल ब्लास्ट से पहले करीब 300 मीटर तक आइसोलेशन जोन बनाया जाएगा, जहां किसी को आने नहीं दिया जाएगा। वहीं रूट डाइवर्जन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे करीब आधे घंटे के लिए बंद रहेगा। टावर के चारों तरफ की सड़कें बंद रहेंगी। इससे कनेक्टिंग रोड पर बैरिकेडिंग होगी। ट्विटर पर हर अपडेट दी जाएगी। हर आधे घंटे पर ट्रैफिक बुलेटिन जारी होगा। जोन रहेगा, इस सब के बारे में
आज अभी यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि 28 तारीख की तैयारियाँ पूर्ण हैं। मॉक ड्रिल लगातार हो रही है, अलग अलग स्तर की मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन्स के लिए हो रही है, ट्रैफिक एडवाइजरी हमारे द्वारा जारी की गई है। टावर के ध्वस्तीकरण के समय आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। सुरक्षा इंतजामों के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एक डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के 5 अफसरों को भी तैनात किया जाएगा। मतलब पूरा महकमा उस दिन ट्विन टावर पर लगा होगा। बता दें कि जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन ब्लास्ट पॉइंट पर सिर्फ 6 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें एडिफिस इंजीनियरिंग, जेट डिमोलिशन के अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, पुलिस प्रतिनिधि, विस्फोट विशेषज्ञ चेतन दत्ता, जिनकी निगरानी में ये पूरा धमाका होगा, और ट्रैफिक डीसीपी गणेश प्रसाद शाह मौजूद रहेंगे, जो हर घटना पर नजर रखेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस वक्त मैं आपको लेकर आ गया हूं एक बहुत खास जगह पे। 2 टावर्स, ट्विन टावर्स में से 2 टावर्स यानी एपेक्स और सियान को कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। एक और मेरे एपेक्स टावर है 32 मंजिला, दूसरी ओर है सियान टावर। 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला सियान टावर के कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आइए अब यहीं से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये विस्फोट कैसे अंजाम दिए जाने हैं। ये 3700 किलो विस्फोटक कैसे ब्लास्ट करेंगे और कैसे इन दोनों ही ऊंची इमारतों को जमींदोज किया जाएगा, धराशायी किया जाएगा। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 100 मीटर ऊंचाई है, दोनों की एवरेज, एक की 101 मीटर, दूसरे की 99 मीटर, एक 32 मंजिला, दूसरा 29 मंजिला। धमाके का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। इस विस्फोट का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। 6 स्पेशलिस्ट उस वक्त यहां पर मौजूद रहेंगे। 35,000 घन मीटर काले धुएं का गुबार उठेगा उस मलबे से जो खड़ा होगा इस विस्फोट के बाद से, और धूल और मलबे का गुबार उठेगा। ये देखिए आप, ये जो साफ आसमान आपको दिख रहा है इस वक्त, ये तब है जब सब कुछ सामान्य है, कोई विस्फोट नहीं हुआ है। लेकिन जब ये विस्फोट होंगे कुछ सेकंड्स में, एक के बाद एक, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये इतना स्पष्ट, इतना साफ नहीं होगा। ये नीले और सफेद बैकग्राउंड जो इस वक्त दिख रहा है आपको आसमान का, ये ऐसा दिखाई नहीं देगा। आइए अब आपको इस बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर यानी 32वीं मंजिल पर लेके चलते हैं, जो सबसे ऊंचा फ्लोर है, और फिर वहां चलकर देखेंगे कि वहां से दृश्य क्या है, और वहां से भी इस विस्फोट और डिमोलिशन के बारे में बात करेंगे। सीढ़ियां चढ़ के सबसे टॉप फ्लोर पे आ गया हूं मैं। 32 मंजिल का ये टावर है, एपेक्स टावर, और उसके 32वीं मंजिल पर टॉप फ्लोर पर इस वक्त मैं पहुंच गया। थक गए, स्वाभाविक सी बात है, सीढ़ियां चढ़ के 32 मंजिल लगभग 101 मीटर ऊंचा मैं पहुंच गया हूं, और यहां से बहुत कुछ दिखाई देता है नीचे। लेकिन अब ये ऊंचाई ही नहीं रह जाएगी। जब इस ट्विन टावर को, इस टावर को धमाके के जरिए उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो ये ऊंचाई भी समाप्त हो जाएगी। जो दीवारें आप देख रहे हैं ये बननी शुरू हुई थी, लेकिन ये बीच में ही रुक गई, और अब ये सब कुछ धूल धूसरित हो जाएगा, सब समाप्त कर दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि इनको बनाने में उस कानून का पालन नहीं किया गया, उस कानून को तोड़ा गया जिस कानून के आधार पर ये इमारतें बनाई जानी थी। आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, और इसीलिए इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ट्विन टावर की तबाही की टिक टिक आखिरी काउंटडाउन की तरफ है, तो इमारत से कुछ दूर के इलाके में लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ट्विन टावर के पास के गेझा गांव के लोगों को डर है कि पता नहीं इतनी ऊंची इमारत गिरने के बाद क्या हो जाए। आशंकाएं आसमान पर हैं। सबसे बड़ा खतरा लोगों को अपने मकानों को लेकर है। आशंका धूल के गुबार को लेकर भी है। भैया हम बुढ़े आदमी, हमें बहुत डर लगे, इससे हम बहुत डबका धरती दहलेगी, रेत जमेगा, क्या होएगा। हम वैसे ही मरने को तैयार हो रहे हैं, बुढ़े आदमी है, हमको इंतजाम करना चाहिए, मर जाएंगे कोई फायदा नहीं है।
जब मकान गिरने वाला धूल भी बहुत उठेगी, धरती भी दहलेगी। हम बुढ़े आदमी हैं, हमारी ज़मीन नोएडा ने ले ली और हम बेकार आदमी हैं कतई। अभी से लोग अपने बुजुर्गों और बीमार लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। अपनी तरफ से स्थानीय लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा हमें बहुत डर है कि हमारा घर यहाँ से 500 मीटर तक की दूरी पे है, तो जब ये गिरेगी तो उसका ये भूकंप वगैरह का या थोड़ा हलचल का हमें डर है, और धूल उड़ेगी, इसी चीज़ का हमें डर है। और जो कि हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, उनको थोड़ी सांस वास की प्रॉब्लम है, तो उन्हीं को हम यहाँ से थोड़ा दूर ले जाएंगे 28 तारीख को। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा डर अपनी सेहत का है, तो अपनी जान माल की चिंता भी सिर पर सवार है। वे कह रहे हैं कि मकान छोड़कर भला कहां जाएंगे, रहना तो यही है। अंदर है क्या लग रहा है? डर ही है, हमारा मकान भी ढह सकता है, हम भी गिर सब मर सकते हैं। हमें बहुत डर लगे, बूढ़े आदमी हैं हम कहाँ जाएंगे ये मकान से छोड़कर। हाँ, ढवा हो तो इसको बंदोबस्त करो। हमारे यहाँ सामने मकान ढहेगा, हमको सारे बच्चे को, हमारे इनको सबको डर है, ढोर डंगर को सबको डर है। हमें भले अच्छा बंदोबस्त है ढाइयों, हमें पूरा डर है। हमारा 5 बुढ़ा, हम भी बुढ़े आदमी हैं। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से अंकित कौशिक की रिपोर्ट। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारत में इससे पहले इतना बड़ा ध्वस्तीकरण, इतना बड़ा डिमोलिशन इससे पहले कभी नहीं हुआ। करोड़ों लोग इस देश के और इस देश के बाहर भी ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये किया कैसे जाएगा, और उसके बारे में लगातार हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए, इस खास कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं। ऊंचाई काफी है, और अब आपको बताते हैं कि वो खास बातें क्या हैं जिससे कि इस डिमोलिशन को, इस ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया जाना है। तो आपको बताएं कि धमाके के कंपन को कम करने के इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है, धमाका बहुत बड़ा होगा, कुछ सेकंड्स में इतने सारे ब्लास्ट होंगे तो उसका कंपन भी बहुत ज्यादा होगा, और उसको कंट्रोल करने के, उसे कम करने के इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट इस काम को अंजाम दे रहे हैं। 6 लोग तो यहीं पर होंगे। लेवल पर इम्पैक्ट कुशन लगाया गया, ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट कुशन, ताकि जो ये कंपन खड़ा हो, ये इम्पैक्ट इससे पैदा हो, उसे कुछ काबू किया जा सके। एमरल्ड कोर्ट और ट्विन टावर के बीच में जो कनेक्शन है उसको हटाया गया है, और आपको बताएं कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच, यानी कि एपेक्स और सियान के बीच के ड्राइववे को भी तोड़ा गया है। एमरल्ड कोर्ट से ट्विन टावर के बीच 9 मीटर की दूरी जो है, वो है 9 मीटर की दूरी है एमरल्ड कोर्ट और ट्विन टावर्स के बीच में। 0.25 से भी कम का वाइब्रेशन होगा। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। जो वाइब्रेशन है वो 0.25 से कम होगा। आसपास की इमारतों को जो है कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। जैसे जैसे हम उस ब्लास्ट की ओर बढ़ेंगे, उस कार्रवाई की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे भी एबीपी गंगा आपको अपडेट्स देगा। और ये जो प्रयास हमने किया है आपको ये बताने का, ये समझाने का कि इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया जाएगा, तो जब ये कार्रवाई की ओर हम बढ़ेंगे, जब ये कार्रवाई होगी, तो वो भी तमाम जो कवरेज है, तमाम जो अपडेट्स हैं, वो आप एबीपी गंगा पर सबसे विस्तार से देखेंगे आगे भी। तो एक बार आप देखिए नज़ारा बाहर का, यहाँ से 32वीं मंजिल से कैसा दिखता है ये सब कुछ। ये एपेक्स टावर की छत, ये 32वीं मंजिल, और यहाँ से आप नीला सफ़ेद ये आसमान, ये बिल्कुल साफ आसमान, ये उस दिन नहीं रहने वाला है जब ये धमाके होंगे, जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।